तो बच्चों यहाँ पर हमने जो एसपी निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला लगाया, हमारे पास रिपीट करूंगा एक बार कि हमारे पास जो है प्रॉफिट कितना था बच्चे, सीपी था 500 रुपए, प्रॉफिट 20% का, तो हमारा एसपी कितना होगा, एसपी इज इक्वल टू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 इनटू सीपी। तो 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट 20 अपॉन 100 इनटू सीपी, व्हाट इज सीपी, सीपी इज 500, दो जीरो से ये दो जीरो कैंसिल हो रहे हैं। आफ्टर दैट 100 प्लस 20 मिलेगा 120 एंड 120 इंटू 5, तो आपका जाएगा 12 5 60, एक जीरो बढ़ जाएगा तो 600 रुपए आपका आ जाएगा बच्चों एसपी। कितने रुपए आ गया, 600 रुपए एसपी। और आंसर विल बी ए। कोई दिक्कत, समझ में आ गया? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर रहेगा, ये क्वेश्चन आपकी क्लास 8 की एनसीईआरटी की एक बुक है जिसका एक्सरसाइज, ये जो चैप्टर है उसका 8.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है। अगर ओल्ड बुक को देखेंगे, न्यू बुक को मैंने अच्छे से अभी जज नहीं किया है, तो मुमकिन है कि शायद वो एक्सरसाइज के हिसाब से अप एंड डाउन हो गया हो, लेकिन ओल्ड बुक के अकॉर्डिंग 8.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 है। सिमिलर क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। अ मैन गॉट 10% इंक्रीज इन हिज सैलरी इफ हिज न्यू सैलरी इज ₹1,54,000। अच्छा क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन पीवाईक्यू में, मतलब प्रीवियस ईयर में गया है। आप अभी देखेंगे जब पीवाईक्यू आएंगे। फाइंड हिज ओरिजिनल सैलरी, इसकी ओरिजिनल सैलरी क्या होगी। जब भी इस तरह की सिचुएशन होगी तो फर्स्ट ऑफ ऑल ओरिजिनल सैलरी को हमें लेट करना होगा। तो इसके लिए हमने यहां पर ये लेट किया कि उसकी जो ओरिजिनल सैलरी हुआ करती थी, लेट ओरिजिनल सैलरी विल बी इक्वल टू ₹X। अब जाहिर है कि उस जो ओरिजिनल सैलरी थी, मिसाल के तौर पे कि अली इस वक्त कहीं जॉब करते हैं, इनकी सैलरी 5,000 रुपीज है और उस पर 10% इंक्रीज होता है, और 10% इंक्रीज होने के बाद, मैंने एक एग्जांपल रखा है, 10% इंक्रीज होने के बाद इतना अमाउंट पहुंचता है। तो जो 10% इंक्रीज हुआ है तो कौन से अमाउंट पर हुआ है, जो इसका पहले की सैलरी थी। तो पहले की सैलरी क्या है यहां पर बच्चों, एक्स है। तो 10% किस पर जाएगा, 10% ऑफ एक्स जाएगा। ये बात जरा समझने की है। अब 10% ऑफ एक्स जाएगा, लेकिन 10% ऑफ एक्स, तो एक्स का 10% जो अमाउंट होगा वो, और जो ओरिजिनल सैलरी थी वो, दोनों को जब प्लस करेंगे तो एक्चुअल अब जो सैलरी है वही बनेगी। कई बच्चे इस क्वेश्चन के अंदर गड़बड़ क्या कर जाते हैं कि 10% ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1,54,000 कर देते हैं, जो सोल्यूशन गलत हो रही है। क्वेश्चन सही से इक्वेट नहीं करते। बात समझ में आ रही है क्या कहना चाह रहा हूं, कि कोई भी जो इसकी बच्चे की, किसी भी इंसान की जो ओरिजिनल सैलरी होगी उसका 10% पहले निकलेगा, और जो ओरिजिनल सैलरी थी तो भाई 10% थोड़ी मिलने वाला है उसको अगले मंथ से, बल्कि जो उसका ओरिजिनल सैलरी था उसके अंदर 10% ऐड होकर के मिलेगा। पॉइंट टू बी नोटेड हियर, जो मैं कहना चाह रहा हूं। बात समझ में आ रही है? तो इस तरह से यहां पर x जो है वो ओरिजिनल सैलरी की शक्ल में इस 10% के अमाउंट के साथ में प्लस होने वाला है, तब जाकर के इसकी सैलरी 1,54,000 बनेगी। यहां क्लियर, बात समझ में आई? तो इस तरह से आपने पहले इसका 10% निकाला, तो 10 अपॉन 100 इंटू एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू 1,54,000। अब जब आगे बढ़ेंगे तो आपके पास में बनेगा 10x अपॉन 100, 10x अपॉन 100 प्लस x इज इक्वल टू 1,54,000। फर्दर करेंगे, या जब आगे जाएंगे तो इसका एलसीएम आएगा 100, और ये बन जाएगा 10x प्लस 100x, क्योंकि डिवाइड करने पर 1 से 100 आएगा, मल्टीप्लाई करने पर सेम वैल्यू जाएगी, तो ये आपका आ जाएगा 1,54,000। तो इधर जो आएगा वो 110x जाएगा, इज इक्वल टू 1,54,000 इनटू बच्चों क्या होगा 100, क्योंकि डिवाइड हो रहा था। x इज इक्वल टू 1,54,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाई बच्चों 110। जो मैंने यहां सेटअप बनाया है ये हर एक बच्चे का क्लियर होना चाहिए, और मैंने ये बात क्लियर की है पहले कि किस लिए ऐसा किया गया है। सबका क्लियर है ये पॉइंट? अब यहां आपको जानते हैं कि एक जीरो से एक जीरो कट गया, 11 1 जा, और 11 1 जा 4 इधर, 11 4 जा 44, फिर 2 जीरो आ जाएंगे। तो पता ये चल रहा है बच्चे, x इज इक्वल टू यहां पर 1420 और एक इसके साथ 2 जीरो आएंगे, तो पता ये चला 1,40,000 रुपए आपकी ओरिजिनल सैलरी थी अली की। उसके बाद अली की जो सैलरी है 1,54,000 बाद में हुई है। कितनी होगी बच्चों, 1,40,000। योर ऑप्शन इज सी, योर ऑप्शन इज सी। बात क्लियर? 1,40,000 सैलरी बनेगी। यस, दोबारा रिपीट कर दें। हाँ, थोड़ा सा मेंटली प्रेजेंट रहा करो, आप खो जाते हो बार बार। मैं रिपीट कर दे रहा हूं, कोई मसला नहीं है, नो एक्सक्यूज, कोई दिक्कत नहीं। आप 4 बार कहेंगे मैं कर दूंगा, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि थोड़ा फोकस करके, है ना। मैंने कहा कि एक बंदा है जिसकी सैलरी 10% इंक्रीज होती है, जो इस वक्त चल रही है उसकी, अब जो भी चल रही है, मिसाल के तौर पे कि आपको 100 रुपए मिल रहे हैं, फॉर एग्जांपल कि आपको इस वक्त कहीं से 100 रुपए, आप जॉब करते हैं, एक एग्जांपल है कि आपको 100 रुपए मिल रहे हैं, है ना। अब मैं कह रहा हूं कि 10% नेक्स्ट मंथ से मैं आपका इंक्रीज करना हूं। अब वो नेक्स्ट मंथ यहां आ गया,
तो जो 10% इंक्रीज कर रहा हूं, क्या 100 रुपए में से 10% 10 ही रुपए तो बनेगा, तो क्या मैं आपको 10 दूंगा या 110 दूंगा? 110। क्यों? क्योंकि वो तो पहली बेसिक सैलरी थी पहले वाली, उसी पे ही तो 10% बढ़ा है। यही बात हम यहां कहना चाह रहे हैं कि ओरिजिनल सैलरी एक्स था तो 10% एक्स पे ही तो बढ़ेगा। अब ये 10% जो एक्स पे बढ़ेगा और उसमें जो ओरिजिनल सैलरी थी वो जोड़ने के बाद तब जाकर की तो 1,54,000 बनेगा। यही कहानी तो इतनी लंबी मैंने सुनाई आपको, लेकिन फोकस करके बैठना है। बात समझ में आई? इस तरह से अब इस स्टेप के बाद में 10% इसका निकालने के बाद प्लस एक्स करने के बाद इक्वेट करने के बाद तब आपने देखा कि यहां पर tan x अपॉन 100 प्लस एक्स इज इक्वल टू 1,54,000। आफ्टर टेकिंग एलसीएम हम यहां पर देख रहे हैं कि tan x प्लस 100x अपॉन 100 ट्रांसपोजिंग करने पे 100 मल्टीप्लाई में जाएगा, इन दोनों का सम करके 100 tan x होगा। x की वैल्यू यहां छोड़ने के बाद 100 tan से डिवाइड करने पर आपको बन जाएगा 1,40,000। यानी इससे पता चल रहा है कि उस बंदे की सैलरी 1,40,000 थी ओरिजिनल वाली, यानी पहले वाली। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। इस क्वेश्चन में आपसे कहा गया है, ओके पॉज किया ना? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 17। इस क्वेश्चन में आपसे कहा गया है मैन, देखिए, हाँ सॉरी, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹12,600 फॉर 2 years at 10% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। मैंने एक वर्ड कहा था कंपाउंडेड एनुअली कहें या पर एनम के हिसाब से चलते हैं तो वो कंपाउंडेड एनुअली ही कंसीडर बच्चों किया जाता है। और कंपाउंडेड एनुअली के केस में आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम में कोई भी चेंजिंग नहीं करनी है। फिर मैं रिपीट कर रहा हूं कि कंपाउंडेड हाफ ईयरली के केस में रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइड होगा 2 से और टाइम 2 से मल्टीप्लाई होगा। इसी तरह से कंपाउंडेड क्वार्टरली के केस में बच्चों टाइम जो है 4 से मल्टीप्लाई होगा और रेट ऑफ इंटरेस्ट 4 से डिवाइड होगा। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो सबको याद रखनी है। यहां मैं कह रहा हूं कि आपका जो कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा है लेकिन आपका ऑन रुपीज, जब भी क्वेश्चन के अंदर आते हैं ऑन रुपीज, इट्स मीन दैट कि वो आपका प्रिंसिपल का काम कर रहे हैं। किसका? प्रिंसिपल। और प्रिंसिपल इज ऑल्सो नोन एज सम। वो सम जोड़ने वाला नहीं है, वो सम है जो आपने कुछ अमाउंट किसी से उधार लिया है। 12,600 रुपए एंड टाइम आपके सामने 2 years का है। टाइम आपके सामने 2 years का है। रेट आपके सामने 10% पर एनम, 10% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली, CA मैं कर रहा हूं। ये सारा स्ट्रक्चर आपका है। तो बस कुछ नहीं है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने की डायरेक्ट फॉर्मूला है, वरना आप अगर चाहें तो ये भी कर सकते हैं बच्चे, अमाउंट इज इक्वल टू P ब्रैकेट 1 प्लस R बाई 100 की पावर T। तो अकॉर्डिंग टू दिस व्हाट इज प्रिंसिपल? प्रिंसिपल इज 12,600 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट 10 बाई 100 into T। व्हाट इज T? T इज 2 years। वो 0 से 0 कैंसिल। आफ्टर टेकिंग यहां पर देखने के बाद 12,600 यहां जाएगा इंटू 11/10 इंटू 11/10। ये स्टेप समझ में आया सबके? कैसे बना 11/10? कुछ मुश्किल नहीं है, बेसिक चीजें, बहुत बेसिक चीजें, बच्चों वाली चीजें। 0 से 0, यहां 0 से 0 चला जाएगा। 126 इज ऑल्सो मल्टीप्लाई 121, इसके मल्टीप्लाई करने के बाद कितना बनता है? तो वो अमाउंट होगा, फिर कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल। तो अगर मैं 126 को 121 से ले जाता हूं तो यहां 16 1 2 1 1 2 6 12 और 2 2 4 and 5 2 1 2। आफ्टर दैट यहां पर 1 6 1 2 and 1 1, यहां आ गया 6 और 2 2 4 5 और 6 11 1 12 2 और कैरी 1 2 2 4 and 5 एंड यहां पर बन जाएगा 15,246। 15,246 दिस इज योर अमाउंट, दिस इज योर अमाउंट। तो अमाउंट नहीं निकालना था बल्कि कंपाउंड इंटरेस्ट बच्चे निकालना था, और कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए अमाउंट में से प्रिंसिपल को लेस करना होता है। यू नो दैट, मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। 15,246 में से प्रिंसिपल 12,600 लेस करने पर आपके पास में 6 में से 0 6 और 4 में से 0 4, 12 में से 6 6 और 4 में से 2 2 और उसके बाद 1 में से 1, 2,646 रुपीज। दिस इज योर कंपाउंड इंटरेस्ट, 2,646। योर आंसर इज ए। एनी प्रॉब्लम? सबका क्लियर? ठीक है शायान, प्रेजेंट थे? ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। इस क्वेश्चन के अंदर आपसे कहा गया है find the rate of interest, find the rate of sales tax if an article marked at ₹5,000, marked at ₹5,000 sold for ₹5,200, 5,200। ये क्वेश्चन भी आपके एनसीईआरटी का एक एग्जाम्पल है और आप
यस। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द रेट ऑफ सेल्स टैक्स इफ एन आर्टिकल मार्क्ड एट ₹5,000 इज सोल्ड फॉर ₹5,200। यानी एक आर्टिकल पर जो सेल्स टैक्स लगा है वो कुछ इस तरह से लगा है कि 5,000 की उसकी कॉस्ट थी, बट उसको 5,500 उसको पे करने पड़े हैं, यानी सेलिंग प्राइस उसकी रही है। तो जाहिर है कि यहाँ पर सेल्स टैक्स लगने के बाद उसकी कीमत बढ़ गई, यानी टैक्स लगा इसलिए। तो आपसे वही चीज़ पूछी गई है कि टैक्स जो लगा है वो कितना % लगा है। तो जब अगर इस तरह की कंडीशन है तो आप यहाँ पर सबसे बेस्ट सोल्यूशन ये होगा कि एक एक करके ऑप्शन को फॉलो कर सकते हैं। ए ऑप्शन लें, इस पर परसेंटेज 5,000 का बनाएं और वो इक्विवेलेंट अगर 5,200 के हो जाता है तो ए ऑप्शन वैलिड होगा, अदरवाइज फिर सी होगा। तो मुझे ये लगता है कि इसमें से देखिए 3 और 7% ऑड फिगर में है और इस पर सीधा सीधा 200 बढ़ रहा है, तो 200 के केस में इवन नंबर की शक्ल में परसेंटेज जाएगी, ये एक मेरा अंदाज़ा है। तो यहाँ पर मुझे लग रहा है कि 3 को और 7% को हटाना चाहिए। तो यहाँ हम अगर 4% को लेकर कर रहे हैं तो इसका तरीका ये होगा कि 4/100 इंटू 5,000 इज इक्वल टू 5,200 हो रहा है कि नहीं। अगर ये सॉल्व करने पर हो जाता है तो यहाँ पर देखो पहले ये चेक करना होगा कि यहाँ आपको ये 52,000 कब बनेगा, जब आपका इसके साथ ये 5,000 प्लस किया जाएगा बच्चों, इज इक्वल टू 52। यानी यहां मैं कर रहा हूं 0 से 0 2 कैंसिल, तो इसके बाद आपका 4 इंटू 5 4 5 20 और एक 0 बढ़ गया और प्लस 5,000। तो पता ये चला बच्चों सीधा सीधा 5,200 ये आपका हो गया और 5,200 ये वाला भी आपका हो रहा है। तो आपने देखा कि इससे बहुत क्लियर हुआ कि 4% आपका टैक्स लग रहा है, एक स्टेप में आपका कंप्लीट हो गया। लेकिन मैंने जो आपको पहले क्वेश्चन को जज करके ये सोचना है कि कहाँ पर ऑप्शंस फॉलो करने, ऐसे क्वेश्चन में ऑप्शन देखने, वरना इसका एक सोल्यूशन है नॉर्मल, काफ़ी लेंदी हो जाएगा, टाइम को बचाना है। और मैंने ये क्यों हटाया 7 और 3%, क्योंकि जाहिर है कि 5,000 की जो उसकी एमपी थी, लेकिन सेल्स टैक्स लगने के बाद 200 रुपये बढ़ गए, तो 200 रुपये का फिगर जो है तो उस पर परसेंटेज इवन में जाएगी, क्योंकि 200 जो है इवन में है। ये बात समझ में आई? तो इससे बहुत क्लियर हो गया कि 3% और 7% नहीं होगा, या तो ये होगा या ये होगा। लेकिन फिर ऑड ये भी है, तो ये भी ऑड हट गया, तो 4% बचता है, क्योंकि ये बात मैंने बता दी। ऑड परसेंटेज कितनी थी, डायरेक्ट आंसर भी आ रहा है बगैर सॉल्व किए, लेकिन ये कंफर्म भी मैंने कर दिया कि किस तरह से, क्योंकि जो आपका नॉर्मल अमाउंट था इस पर 4% निकलेगा, वो 4% का जो अमाउंट बनेगा वो चीज इसमें जुड़ेगी, तो इसके इक्वल यानी ये सेल्स टैक्स के साथ में आ जाएगा। क्लियर? तो इस तरह से ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका होगा बच्चों, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन है आपके सामने। फाइंड द रेशियो ऑफ 1 डजन ऑरेंजेस टू 28 ऑरेंजेस। सीधा सीधा है, डजन यानी 1 डजन का मतलब है कि 12 यूनिट्स। कितना बच्चों? 12 यूनिट्स। तो इससे है कि 1 डजन ऑरेंजेस का मतलब 12 ऑरेंजेस को हमें 12:28 करना है। तो यहां पर होगा 2 6 एंड 2 14 2 3 एंड 2 7। तो पता ये चला कि रेशियो कितना आएगा, 3:7। ये आंसर जाएगा। बात क्लियर? कितना रेशियो? 3:7। अब अगले क्वेश्चन में कह रहे हैं, बेसिक छोटे छोटे क्वेश्चन है, राइट द फॉर्मूला टू फाइंड सीपी व्हेन एसपी एंड गेन % आर गिवन। अब सीपी का फॉर्मूला लिखना है, तो सीपी का लिखने के लिए सीपी का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, कि जब आपको एसपी और गेन होता है तो 100/100 प्लस प्रॉफिट % या गेन % इनटू एसपी। बात समझ में आई? तो जो मैंने अभी कंडीशन थोड़ी देर पहले बताई थी कि अगर एसपी इधर होता तो सीपी इधर जाएगा, लेकिन ये चीज ऊपर हो जाएगी। दैट्स ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, एन आइटम मार्क्ड एट ₹750 इज सोल्ड फॉर ₹525, फाइंड द डिस्काउंट। अगर एक आइटम पे मार्क प्राइस जो है आपका कितना है बच्चों, एमपी जो है वो 750 रुपए है। कितना? 750। और आपका जो है एसपी जो है वो कितना है बच्चों, वो है 525 रुपए। कितना बच्चों? 525। तो आपके पूछना डिस्काउंट बताओ, तो सीधा सीधा है कि डिस्काउंट निकालने के लिए क्या करना है, एमपी में से एसपी 750 में से 525 को घटाएंगे, तो आपके पास में क्या बनेगा, 10 में से 5 का 5, 10 में से 5 का 5, यहाँ पर 4 में से 2 2, और यहाँ पर कितना होगा बच्चों, 6 में से 5 जाएगा 1, तो 125 रुपए का आपका डिस्काउंट आएगा। बात समझ में? क्लियर? ऑप्शन नहीं है, ये जनरल क्वेश्चन है। अब आपको कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू करके कहा है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए अमाउंट में से प्रिंसिपल को लेस कर दिया जाता है। बस सीधा सीधा बेसिक से क्वेश्चन है। क्लियर? ये अगला क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमित बॉट अ स्टूडियो फॉर ₹4,500 एंड सोल्ड इट ₹4,230, फाइंड हिज गेन और लॉस %। अमित ने, यानी ये चीज जो है बच्चों सीपी है, और सीपी कितना है, 4500 रुपए है। सीपी आपका आ गया 4500 रुपए। एसपी आपका आ गया बच्चे कितने का आ गया, 4230 रुपए का।
और अब आपको देखना है कि जब एसपी कम है और सीपी ज्यादा है तो उस केस में प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, बताओ। लॉस होगा। तो जाहिर है कि यहाँ आप निकालने वाले हैं बच्चों, क्या निकालने वाले हैं? लॉस निकालने वाले। तो हमने ये एनालाइज किया कि यहाँ पर आपके पास में लॉस जो जाएगा वो 4500 में से लेस किया जाएगा 4230, तो आपके पास में कितना आएगा? आपके पास में 200, 250 और 220 उसमें जोड़ दो तो 270 आएगा। तो आपका 270 का लॉस हुआ है। बट यहां पर आपको लॉस परसेंट बताना है। लॉस परसेंट बताने के लिए लॉस अपॉन सीपी इंटू 100 जाएगा, लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। तो फाइनली लॉस कितना है? 270 रुपए का। और सीपी कितना है बच्चे? 4500 रुपए है। और किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 100 से करेंगे। तो यहाँ 0 से 0 जाएगा। यहाँ डिनोमिनेटर में 5 है, यहाँ डिनोमिनेटर में इसमें लास्ट डिजिट 0 है। तो 5 9 45 और 5 25, 2 इधर जाएंगे तो 5 4 20। अब 9 1 9 9 6 54। पता ये चलता है कि 6% का आपका उसका लॉस जाएगा। एनी प्रॉब्लम? क्लियर सबका? एक लास्ट क्वेश्चन है वेट वाला, इसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ आपसे कहा गया है बच्चों, मतलब अभी कई क्वेश्चन हैं, तो इसमें कहा गया है 600 करा दिया हमने, अच्छा 6 रहेंगे, ठीक है 6 कराते हैं पहले। 6 क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि द मार्क प्राइस ऑफ अ सोफा सेट इज ₹3000 इफ इट इज सोल्ड ₹3500, फाइंड द रेट ऑफ डिस्काउंट। तो सीधा सीधा क्वेश्चन है कि आपका एमपी जो है कितना है बच्चे? एमपी कितना है बोलते क्यों नहीं? एमपी 3000 है। अब आपका जो एसपी है वो कितना है बच्चे? वो 2500 है। तो जब आपके पास में एमपी और एसपी हैं तो आपको क्या पूछा? रेट ऑफ डिस्काउंट का रेट पूछा है, तो पहले डिस्काउंट पता होना चाहिए। डिस्काउंट पता करने के लिए आपको क्या करना है? बचेगा 500। कितना बचेगा? 500। लेकिन आप निकालने वाले हैं D%, तो D% निकालने के लिए डिस्काउंट अपॉन एमपी। व्हाट इज एमपी? एमपी इज 3000। आफ्टर दैट इसको मल्टीप्लाई कर देंगे यहां से और आपके पास में ये 0 कैंसिल हो जाए। 3 1 जा। अब 3 को 50 से डिवाइड करने में जाहिर सी बात है कि ये आपका जाएगा डेसिमल में। किसमें जाएगा? डेसिमल में। तो उस केस में आप क्या करने वाले हैं? तो उस केस में फिर आप ये ज्यादा बेस्ट रहेगा। तो ये आ गया 3। तो आपको करना है, मुझे लगता है कि आपको ऐसे करना चाहिए ताकि आपको आसानी रहेगी, फ्रैक्शन की शक्ल में आएगा। तो 3 कितना? 3 1 जा 3, नेक्स्ट 2 0 और 3 6 जा 18। कितना बचेगा? 2। तो अगर इसको राउंड ऑफ में लाएंगे तो यहां आपके पास में 16 होल और बनेगा 2/3%। ये आपका इतना % डिस्काउंट आएगा। बात समझ में आ गई? क्लियर है क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 7। और 7 क्वेश्चन के अंदर आपसे कहा गया एक्स्ट्रा क्वेश्चन में से कि इफ 10% VAT is included, if 10% VAT is included in the price, find the original price of a TV bought ₹22,000। कहा यह गया है कि अगर यहां पर VAT जो है वो 10% इंक्लूड है, जो कि टीवी एक खरीदा गया है उसकी ओरिजिनल प्राइस के अंदर, तो वो VAT इंक्लूड करने के बाद जो प्राइस है वो 22,000 जाता है। तो आपसे ओरिजिनल प्राइस पूछा गया है। कितना पूछा है? ओरिजिनल प्राइस पूछा है। तो उस केस में VAT के केस में आपको क्या करना होगा? बस बहुत सीधा सीधा है कि जितना भी परसेंटेज है आप इसका एक्चुअल प्राइस यहां पर मान लेंगे, जो कि 100 की एक शक्ल में आ जाएगा। यानी एक्चुअल प्राइस जब कभी भी इस तरह का केस होगा तो वहां पर आप 100 लेट कर लेंगे, जो इसका बनेगा सीपी। यानी यहां पर हम कहेंगे कि 10% 100 पे कंसीडर कर लेंगे। तो मैं अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन वैट के केस में मैं यहां पर ये कर सकता हूं कि ये 10% इसको लेट कर लिया मैंने 100 रुपीज में। तो 10% इफ, कंडीशन क्या है? इफ 10% ऑफ 100, अगर ये 100 का बनता है तो उस केस में क्या होगा बच्चों? 10/100 इंटू 100। आफ्टर दैट ये बन जाएगा 10 रुपीज। तो इस हिसाब से कि अगर 100 पर बना है 10, तो ये जो जाना चाहिए कितना बना बच्चों? 10 रुपीज। तो मैंने कहा कि ये जो जाना चाहिए कितना जाएगा? 100 प्लस 10। कितना जाएगा? 100 प्लस 10। तो 100 प्लस 10 जो है ये बन जाएगा ₹110। तो 10% 100 के ऊपर जाने के बाद आपका 110 बन रहे, लेकिन टोटल अमाउंट कितना बन रहा था? 22,000 रुपए। तो मैं यहां पर आपको वही चीज सिखाना चाह रहा हूं कि जब आपका इस तरह का वेट का केस होगा तो आपका जो अमाउंट होगा, तो जो एक्चुअली 10% मैंने 100 पे निकाला है, तो उस केस में आप क्या करेंगे बच्चों? उस केस में जो टोटल बन रहा है
उसको रखेंगे, मतलब 100 पर जो बन रहा था 110, अब कितने में बन रहा था 100 पे, लेकिन टोटल कीमत कितनी थी 22,000 थी। तो इस हिसाब से 10% के अकॉर्डिंग यहां पर ये वैल्यू बन जाएगी। जब भी वेट वाला क्वेश्चन होगा पहले आप 100 पर उसकी एक एक्चुअल वैल्यू निकालेंगे, यानी 10% 100 पर कितना बनेगा 10 ही बनेगा। तो एक्चुअल अगर मैं सीपी की शक्ल मैंने कंडीशन बनाई 100, तो जाहिर है कि उस पर जो अमाउंट एसपी जो बन जाएगा वो कितना बन जाएगा 110 मिले। तो ऐसे केस में पहले आप इस केस में बनाएंगे, यानी 110 में से 100 रुपए पर ये वैल्यू जाएगी, तब आपका 22,000 से मल्टीप्लाई होगा, तो आपका एक्चुअल वहां पर क्या निकलेगा, जो आपसे पूछा गया है फाइंड द ओरिजिनल प्राइस। क्या पूछा गया है, ओरिजिनल प्राइस कितना होगा। तो इस केस में 0 से 0, 11 1 जा और 11 2 जा 22 और 2 टाइम 0 यहां आएंगे, नीचे 1 है डजंट मैटर। तो पता ये चलता है बच्चों 100 से इसको करने पर 2 0 बढ़ जाएंगे, तो 2 के साथ में जब 2 0 बढ़ेंगे तो यहाँ पर 4 0, तो इससे पता ये चल रहा है कि उसकी कीमत 20,000 रुपए ओरिजिनल प्राइस रहे होंगे। तो जाहिर है कि 20,000 के बाद जब वेट जो लगा है कितने का लगा है, वो 2,000 रुपए का लगा है, इस तरह से वहां पर 22,000 तब वेट लगने के बाद बने। ये सबसे बेस्ट तरीका है 100 के केस में ले जा करके तब आप इस वैल्यू को इस तरह से बनेंगे, वरना जनरल करने की कोशिश करेंगे तो एक्चुअल वैल्यू निकल करके नहीं आएगी। क्लियर ये क्वेश्चन सबका, जब भी ऐसा क्वेश्चन होगा इस तरह से करेंगे। नेक्स्ट आपका आता है क्वेश्चन नंबर 8 है, इसके अंदर कंपाउंड इंटरेस्ट आपसे बच्चों पूछा गया है। इसके अंदर क्या पूछा गया है, कंपाउंड इंटरेस्ट। फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ ₹5,000 फॉर 2 years एट द रेट ऑफ 8% पर एनम व्हेन द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली। नॉर्मल सा क्वेश्चन है, कंपाउंडेड एनुअली आपसे कहा गया है बच्चों, और कंपाउंडेड एनुअली का मतलब कि टाइम भी वैसे ही रहेगा और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी वैसे ही रहेगा, इसके अंदर कोई चेंजिंग नहीं आने वाला है। तो इसका नॉर्मली जब हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे तो उससे पहले हम क्या निकालते हैं बच्चों, अमाउंट इज इक्वल टू पी ब्रैकेट 1 प्लस आर बाई 100 की पावर कितना आ जाएगा, एन आ जाएगा या टी आ जाएगा। व्हाट इज प्रिंसिपल, प्रिंसिपल इज 5,000 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है बच्चे 8% पर एनम, 8 बाई 100 और टाइम 2 years का है, तो 4 2 जा 8 और 4 25 जा आपका ये जाएगा। तो इस तरह से यहां पर जाएगा 5,000 और इसको जब चेंज करेंगे तो 27, क्योंकि ऊपर 2 है, 27 बाई 25 और पावर 2 लग रही है, तो इसका मतलब 2 years के लिए ये इस तरह से जाएगा। अब अगर मैं इसको चेंज करने की कोशिश करूंगा तो 25 1 जा 25, 2 जा 50 सही, और 2 0 आगे, 25 1 जा 25 यहां पर होगा 8 टाइम्स, कितना 8 टाइम्स, क्योंकि 4 बार में 100 जाता है और 8 बार में 200, तो पता ये चलता है 8 इंटू 27 इंटू 27, और आप लोग जानते हैं कि 27 का स्क्वायर क्या होता है, जल्दी से बताओ 26 का स्क्वायर 676 होता है, तो 27 का क्या होगा जल्दी बताओ, 7 7 जा 49 होगा। तो अब कोई परफेक्ट स्क्वायर ऐसा जिसमें 49 आ रहा है 700 से ऊपर, जल्दी से करके बताओ भाई। 25 का 625, 26 का 676 और 27 का 676 से ऊपर होगा, लेकिन 28 का अगर देखें 88 64 784 होता है, तो 676 और 784 के बीच में एक स्क्वायर होता है। जल्दी बताओ, चेक करके बताओ जल्दी से कितना आ रहे हैं, कुछ तो करो यार, एक एक क्वेश्चन करा रहे हैं आपको, जल्दी बताओ कितना आ रहे हैं। याद नहीं है किसी को स्क्वायर रूट, मैंने स्क्वायर रूट का चैप्टर पढ़ाया था, तो आप लोग याद क्यों नहीं करते हैं, क्यूब एंड क्यूब रूट का पढ़ाया था, उसको याद करो बेटा, प्रैक्टिस में लाओ। कितना आ रहे हैं, नहीं पता किसी को भी, इतना टाइम लेंगे तब तक तो ये हो जाएगा आपको। 729, 7 7 दा 49 और 729 27 का स्क्वायर है, लिखने को मैं लिख देता, लेकिन मैं आपको याद कराने की कोशिश कर रहा हूं, याद अब कभी नहीं भूलेंगे। 7 का क्यूब और 9 का क्यूब 729 और 27 का स्क्वायर 729, तो इससे पता चलता है कि 8 को मल्टीप्लाई करने 729 से, अब 8 9 72 का 2 कैरी 7 8 2 16 और 7 आपका 23 और 8 7 56 और यहाँ पर 2 58, तो इस तरह से पता चला कि 5,832 रुपए आपका अमाउंट होगा। बट यहां पर हम किसकी बात कर रहे हैं बच्चों, इसको करने के बाद आपको देखना है ये क्या निकल कर आया, अमाउंट निकल करके आए, और हमें क्या देखना है कंपाउंड इंटरेस्ट, और कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए आप अमाउंट में से प्रिंसिपल को लेस करेंगे। अमाउंट आपका 5,832 रुपए है और प्रिंसिपल आपका 5,000 रुपए है, तो इसको लेस करने पर आपको पता चलता है कि आपके पास में 832 रुपए आपका कंपाउंड इंटरेस्ट जाएगा। कितना जाएगा, 832 रुपए आपका कंपाउंड इंटरेस्ट जाएगा। ये क्लियर सबका। नेक्स्ट क्वेश्चन, यस
27 कैसे आया? ओके बेटा, अब मैंने ये बात अभी एक स्ट्रैप में कहा था और ये बार बार किया जा रहा है कि भाई जब किसी का एलसीएम ले रहे हैं और ऊपर 2 है, 27 इस तरह से जाएगा जब 25 और यहाँ क्या है 1, इस केस को यहाँ समझो। अब मैंने एलसीएम लिया 25, इधर 1 है, 1 को 25 से डिवाइड किया 1, 25 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 25 प्लस, और यहाँ क्या है 25 को 1 आएगा डिवाइड करने पर, फिर जो न्यूमरेटर में होता है उससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर पता चलता है कि 27/25 इस तरह से आया है। बात समझ में आ गई? तो ये जो स्टेप्स हैं इससे बचना है, कोशिश करनी है कि जल्दी करने, और ये तभी होता है जब आप प्रैक्टिस अच्छी करेंगे। क्लियर? क्वेश्चन समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है। 9 क्वेश्चन में a TV set was sold ₹9,000 after giving successive discount of 20% and 10% respectively. Find the mark price. आप सब जानते हैं, मैंने इंट्रोडक्शन के अंदर सक्सेसिव डिस्काउंट के बारे में आपको कई बार बताया, 2-3 दफा इंट्रोडक्शन को उस चीज को रिपीट किया, और सक्सेसिव डिस्काउंट को मैंने बताया कि अगर 2 सक्सेसिव डिस्काउंट है तब क्या फार्मूला होगा, और 3 सक्सेसिव डिस्काउंट है तब क्या फार्मूला। जल्दी से बताओ साहिर क्या है? हाँ जल्दी जल्दी बताओ, आप जैसा कहेंगे मैं उस तरह कर लूंगा। बोलो। MP इंटू नहीं करेंगे, 100 माइनस पहला वाला 20, दूसरा वाला 100 माइनस 10 अपॉन 100 इंटू 100। तो सीधा सीधा यहाँ पर MP की वैल्यू पुट कर लो ना, सीधा सीधा यहाँ पर MP की वैल्यू पुट कर लो। फॉर्मूला तो आपने सही बताया, यानी MP इंटू 100 माइनस फर्स्ट सक्सेसिव डिस्काउंट इंटू 100 माइनस सेकेंड सक्सेसिव डिस्काउंट अपॉन 100 इंटू 100। अगर मान लीजिए कि 3 सक्सेसिव डिस्काउंट होते हैं बच्चों, तो वहां MP के साथ में 100 माइनस पहले वाला डिस्काउंट, फिर मल्टीप्लाई करके दूसरा वाला डिस्काउंट, फिर मल्टीप्लाई करके तीसरा वाला डिस्काउंट, एंड आफ्टर दैट वहां डिवाइड करेंगे 100 इंटू 100 इंटू 100 3 टाइम। क्लियर? याद रखना। लेकिन यहाँ 2 हैं। अरे ये ब्रैकेट लग रहा है, इसका सेंस यही होता है बेटा। हाँ, यहाँ पर 9000 मल्टीप्लाई का साइन नहीं भी लगा तब भी मल्टीप्लाई, ब्रैकेट नहीं लग रहे तब भी मल्टीप्लाई। अब यहां जरा देखो, 9000 इंटू कितना बचा 80 इंटू कितना बचा 90 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 100। कोई परेशानी? 0 0 कट गए, 1 0 ये कट गया और इस 0 से ये कट गया। अब डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है बच्चे, सीधा सीधा 9 9 जरा जल्दी से कर लें, सीधा सीधा इससे कर लेते हैं। 9 9 कितना होगा बच्चों? 81। तो आपके पास में 81 इंटू क्या रहा 80, 81 इंटू 80 करने के बाद 8 1 8 8 8 64, 6480 रुपए उसका मार्क्ड प्राइस होगा। यानी उसका कितना होगा? MP जो होगा कितना होगा बच्चे? 6480 रुपए। अच्छा क्वेश्चन है ये, क्लियर है सबका? हाँ जी, कैलकुलेशन लगा लिया अली, चलो आगे बढ़ो। अब यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका होगा क्वेश्चन नंबर 10, और इस क्वेश्चन में कह रहे हैं द सेलिंग प्राइस ऑफ 10 आर्टिकल्स इज इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 11 आर्टिकल्स, फाइंड गेन परसेंट। अच्छा क्वेश्चन है। एक आर्टिकल का कह रहे हैं कि SP ऑफ 10 आर्टिकल इक्वल टू CP ऑफ 11 आर्टिकल, CP ऑफ 11 आर्टिकल्स। तो इस बात से यह समझ में आया कि 10 आर्टिकल का जो भी SP है वो चीज इक्वल होगा कितने के? 11 आर्टिकल के CP के। तो आपसे कह रहे हैं कि इसमें गेन परसेंट बताइए। क्या बोल रहे हैं? गेन परसेंट बताइए। एक मिनट रोको बेटा, इसको रोको एक मिनट। 11 क्वेश्चन में कहा है if 40% ऑफ अ नंबर इज 360 व्हाट इज 25% ऑफ द नंबर। अगर एक नंबर का 40% 40% 360 होता है तो उस नंबर का 25% कितना होगा? तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो व्हाट इज नंबर, है ना? तो यहां नंबर जो है वो x लेट अगर कर लेते हैं तो 40% ऑफ x इज इक्वल टू, यानी 40% ऑफ x, एक नंबर का 40% जो है वो कितना है बच्चों? 360 है। इस हिसाब से 25% कितना होगा? तो उसके लिए हमें वो नंबर पता होना चाहिए ना, यानी x की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू दिस x इज इक्वल टू 360 अपॉन, अब ये 40 अपॉन 100 बनेगा ना,
तो इसको जब मैं इधर लाऊंगा तो हो जाएगा 100 अपॉन बच्चों 40। गेटिंग माई पॉइंट? यहां 0 से 0 जाएगा, 4 1 जा 4 9 जा 36 1 0 9 इंटू आपका tan करेंगे तो बच्चों बन जाएगा 900। कितना बन जाएगा? 900। तो इसकी रिक्वायरमेंट इसलिए है क्योंकि अब इस पर हम 25% निकाल सकते हैं। तो इसका 25% बच्चों 25% इसका निकालेंगे 900 का, तो कैसे आएगा? 25/100 इंटू 900, यहाँ 2 से 2 0 कट गए, 25 इंटू 9 करेंगे, आप जानते हैं कि 25 को 10 से करने में 250 बनेगा, तो 250 में से सीधा सीधा 25 लेस कर दो तो कितना बचा? 225 आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर क्वेश्चन? कोई कंफ्यूजन? नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं आफ्टर अलाउइंग 20% डिस्काउंट टू द कस्टमर अ डीलर स्टिल गेन्स 20%, अ डीलर इज स्टिल गेन 20%। तो वहां आपसे कहा है कि एक 20% का डिस्काउंट अलाउ होने पर कस्टमर जो है मतलब उस डीलर को तब भी 20% का क्या होता है बच्चे? गेन होता है। फाइंड द मार्क प्राइस ऑफ द इलेक्ट्रिक फैन विच कॉस्ट हिम ₹1600। तो इलेक्ट्रिक फैन एक है जिसकी एमपी जो है वो 1600 रुपए है, तो उसका आपको क्या पता करना है? सॉरी, उसकी कॉस्ट जो है 1600 रुपए है, तो क्या पता करना है? मार्क प्राइस पता करना है। एक बात समझना कि डिस्काउंट भी है और गेन भी है, दोनों कंडीशन है। तो अगर भाई सीधा सीधा है कि डिस्काउंट देने के बाद भी 20% का, तो उसको 20% का ही फायदा हुआ है। तो ये बहुत सीधी सी बात है कि एमपी कुछ ना कुछ ऐसी रखी गई होगी कि उसमें 20% घटा दे। तो पहली बात तो ये है कि ये जो कॉस्ट है ये क्या है? सीपी है या एसपी है? सीपी है ना, यानी खरीदने वाली। अब इसके अंदर 20% का, लेकिन कहा गया मार्क प्राइस ऑफ द इलेक्ट्रिक फैन व्हिच कॉस्ट हिम ₹, उसको जो कॉस्ट पड़ी है 1600 रुपए की पड़ी है। तो क्या करना चाहिए इसके अंदर? अगर ऐसे 40% की बात कहां से आएगी? 20% अलग चीज है, डिस्काउंट है, और 20% आपका गेन है, दोनों अलग अलग चीजें हो गई ना। तो क्या करना चाहिए? पहले अगर हम डिस्काउंट के हिसाब से चलते हैं, मान लीजिए कि आपके पास में ये गेन है और आपके पास में ये सीपी है, क्योंकि उस बंदे के लिए सीपी है। तो अगर आप सीपी और गेन है तो एसपी निकालने के लिए बच्चे क्या करेंगे? 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट 20 अपॉन 100 इंटू 1600। पहला काम तो ये करेंगे, एसपी पता करेंगे। एसपी जब पता हो जाएगा तो मार्क प्राइस निकालने के लिए जितना डिस्काउंट है उसके अकॉर्डिंग एसपी डिस्काउंट और मार्क प्राइस का कॉम्बिनेशन में चीजें आ जाएंगी। तो इस हिसाब से बच्चों यहाँ 2 0 से 2 0 कट रहे हैं, तो यहाँ बनता है 120 इंटू 60। तो 60 इंटू 120 जाएगा 0, 16 2 32 का 2 कैरी 3 16 और 3 19 20। तो पता चलता है कि जो इसका एसपी है वो कितना है बच्चे? 1920 रुपए है। तो अब अगर मैं मान लीजिए कि 20% का डिस्काउंट है, तो 20% का डिस्काउंट 20/100 इंटू 1920, तो इस 0 से ये 0, इस 0 से ये 0, और 192 का जब डबल करेंगे 2 2 जा 4, 2 9 जा 18 का 8 कैरी 1 2 1 जा 2 और 1 3 384 रुपीज। दिस इज योर एक्चुअल डिस्काउंट। तो इस हिसाब से ये पता चलता है बच्चे कि उसका जो मतलब 20% का प्रॉफिट था, लेकिन वो कितने एसपी पे था? ये हमने देखा 1920 रुपए पे था, लेकिन डिस्काउंट 384 रुपए का बन रहा है, 384 का बन रहा है। अब हम अगर एमपी की बात करेंगे बच्चों, तो एमपी के केस में आप जानते हैं कि जो आपका एसपी होता है उसके साथ हम क्या करते हैं? डिस्काउंट को ऐड करते हैं। लेकिन डिस्काउंट निकालने के इसका वाइस वर्सा अगर करेंगे तो जाहिर है कि एसपी को ट्रांसपोजिंग करने पर सबट्रैक्ट कर दिया जाएगा। तो एमपी में से एसपी लेस करने पर आपका बनता है डिस्काउंट। बट इस केस में हमें एमपी की रिक्वायरमेंट, तो एसपी हमारे पास 1920 रुपए है अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, और डिस्काउंट 384 रुपए है। तो इस हिसाब से दोनों को जोड़ने पर आपको क्या बनता है? आपका एमपी निकालना है तो 4 और 2 और 8 10 का 0 कैरी 1 9 3 12 और 113 का 3 कैरी 1 का 1 अपनी जगह आ जाएगा। तो सॉरी कैरी 1 होगा तो यहां पर हो जाएगा 2। कितना हो जाएगा बच्चों? 2। तो पता ये चलता है कि आपके पास 2304 रुपए ये उस फैन का या जो भी कुछ है उसका क्या होगा? एमपी होगा। बात क्लियर है? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहे हैं कि अ सर्टेन सम इन्वेस्टेड एट 10% पर एनम। कितना कह रहे हैं? एक सर्टेन सम का मतलब एक कोई प्रिंसिपल है जिस पर 10% का कंपाउंडेड सेमी एनुअली इज ऑल्सो कॉल्ड हाफ ईयरली।
सेमी एनुअली इज ऑल्सो कॉल्ड हाफ ईयरली। याद रखना, ऐसे भी वर्ड अलग अलग आ सकते। शायान फोकस करो। अमाउंट्स टू रुपीज 8,820 एट द एंड ऑफ 1 ईयर, सिर्फ एक साल के लिए। फाइंड द सम। जब कंपाउंडेड हाफ ईयरली का है बच्चे, तो कंपाउंडेड हाफ ईयरली के केस में रेट को 2 से डिवाइड किया जाता है और टाइम को 2 से मल्टीप्लाई किया जाता है। पॉइंट टू बी नोटेड हियर। तो इसके अंदर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट था बच्चों कितना था? 10%। तो आपने ये देखा कि अगर मैं 10 का 2 से डिवाइड करूंगा तो मुझे मिल जाएगा 5% कंपाउंडेड हाफ ईयरली। और अगर मैं टाइम को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, व्हाट इज टाइम? टाइम 1 ईयर का है, तो 1 into 2, इसका समझ में आता है कि ये बन जाएगा 2 हाफ ईयरली। कितना बन जाएगा बच्चों? 2 हाफ ईयरली। सॉरी, कितना बन जाएगा? 2 हाफ ईयरली। तो इस हिसाब से आपके पास में ये आ गया 2 हाफ ईयरली। कितना आ गया बच्चों? 2 हाफ ईयरली। अब यहां क्लियर है कि दो चीजें हमारे पास तैयार है, वो कौन कौन सी है? टाइम और रेट। लेकिन आपसे जो ये चीज है जरा समझने वाली बात है, इसमें आपको निकालना क्या है? सम। अक्सर क्वेश्चन में हमने प्रिंसिपल गिवन होता था, हम अमाउंट निकालते थे, लेकिन यहां पर प्रिंसिपल निकालना है, अमाउंट गिवन है। ये बात हमने कैसे समझा अली? पर एनम कंपाउंडेड सेमी एनुअली अमाउंट्स टू रुपीज 8,820। तो इस हिसाब से बच्चों पता ये चलता है कि आपका जो अमाउंट है वो गिवन है। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन अमाउंट इज इक्वल टू पी ब्रैकेट 1 प्लस आर बाई 100 की पावर टी। तो अमाउंट आपके पास में 8,820 रुपए है और प्रिंसिपल आपको निकालना है 1 प्लस व्हाट इज रेट? Rate is not 10, rate is 5 now because this is half yearly case. तो यहाँ 5 by 100 and time is 1 year, but आप लगाएंगे 2 half yearly। 5 1 जा 5 2 जा 1 0 आ जाएगा। और से देखना 8,820 is equal to P, और ये बच्चों बनेगा, जरा देखना अलविया यहाँ पर 20 नीचे है, ऊपर 1 है, इधर भी 1 है, तो जाहिर है कि 20 प्लस 1 करने पर 21/20। और इसी तरह से प्यारे बच्चों 21/20 ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ पर 2 टाइम्स है। कितना है? 2 टाइम्स। तो इस हिसाब से अगर मैं यहाँ पर जाता हूँ प्रिंसिपल के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप लोग देखेंगे बच्चों कि प्रिंसिपल इज इक्वल टू, मैंने जब इसको इधर छोड़ना है तो जाहिर है इसके साथ में ये वैल्यू जाएंगे 8,820। लेकिन याद रखो जब कभी भी फ्रैक्शन को एक साइड से दूसरी साइड में ले जाते हैं, ट्रांसपोजिंग करते हैं, तो हमेशा उन फ्रैक्शंस का अपोजिट होता है। तो इस हिसाब से 20/21 इंटू 20/21 जाएगा प्यारे बच्चों। तो इस तरह से यहाँ 21 से काटने की कोशिश करते हैं, 21 या 7 से कर सकते हैं, 7 3 21, और यहाँ 7 1 7, 1 इधर 18, 7 2 14, कितने 4, 7 6 42, 1 0, 7 से पूरा चला गया। इसी तरह से 7 3 21 और 7 1 7, कितना बचा है? 5 7 8 56, 1 0 ये आ गया। अब जाहिर सी बात है प्यारे बच्चों कि 183 का मल्टीपल है, 3 1 3 6 1 0 आ जाएगा। इसी तरह से प्यारे बच्चों 3 1 और 3 2 6, ये 0 आ जाएगा। तो फाइनली P is equal to 20 into 20 into 20, and you know that 20 का क्यूब होता है 8,000। कितना होता है प्यारे बच्चों? 8,000। तो पता ये चला कि इस क्वेश्चन के अंदर जो हमारा प्रिंसिपल रहा था वो 8,000 रुपए था। बात समझ में आई? क्वेश्चन अच्छा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। क्लियर है सबका? एक लास्ट क्वेश्चन और ले लेते हैं, फिर आफ्टर दैट क्लास यहीं पर ओवर करेंगे और उसके बाद कल कंटिन्यू करेंगे। कल सना मैम अपने टाइम पर आएंगी, अपनी क्लास लेंगी, ठीक है? मेरी क्लास जिस टाइम पे होती है उसी टाइम पे होगी। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। तो यहां आपसे कहा गया है बच्चे जितना भी पढ़ा रहे हैं सब समझ में आ रहा है, हम फास्ट तो नहीं कर रहे। कुछ बच्चे कहते हैं कि सर आप बहुत तेज पढ़ाते हैं, मैं जल्दी जल्दी बोल रहा हूं लेकिन क्वेश्चन को तो आहिस्ता आहिस्ता समझा रहा हूं, बोल तो जल्दी जल्दी रहा हूं, बट दिस इज माई वे, बट क्वेश्चन तो मैं आहिस्ता आहिस्ता ही समझा रहा हूं। कुछ बच्चे क्लास के फीडबैक देते हैं कि सर आप बहुत फास्ट पढ़ाते हैं। अब वो फास्ट तब समझते हैं कि जब वो फोकस करके नहीं बैठते, क्योंकि उनको सिर्फ कानों में आवाज आती है जल्दी जल्दी, जो मैं बोलता हूं मेरा अंदाज है। लेकिन आप अगर गौर से सुनेंगे तो आपके एक एक स्टेप को क्लियरली आहिस्ता आहिस्ता लिखा जाता है और समझाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। The population of a town is 32,000. The growth rate of population is 5%. What will be the population of town after 3 years? एक गांव की आबादी, एक गांव की जनसंख्या तकरीबन 32,000 रुपए है शायान मानव। तो उसमें 5% के हिसाब से अगर उसकी पॉपुलेशन बढ़ती है तो 3 साल के बाद उसकी पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी? अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन हमें इसको कंसीडर करना है प्यारे बच्चों प्रिंसिपल, हमें इसको कंसीडर करना है एज अ रेट ऑफ इंटरेस्ट, और हमें इसको कंसीडर करना है एज अ टाइम। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल एज इट इज वैसे ही सेट है। जिस बच्चे का मोबाइल बोल रहा है थोड़ी देर के लिए बंद कर लो, अभी नहीं चलाना।
यहां पर मैं बात करूं अमाउंट इज इक्वल टू पी ब्रैकेट 1 प्लस आर बाई 100। अब कई बच्चों का सवाल ये हो सकता है कि सर यहां कंपाउंडेड एनुअली है या हाफ ईयरली है या क्वार्टरली है, हम कैसे इसको पहचानेंगे, है ना, ये सवाल होना चाहिए। लेकिन मैं ये क्लियर कर देता हूं कि इस तरह के क्वेश्चन में जब भी विलेज या टाउन या सिटी या किसी की भी पॉपुलेशन की बात की जाएगी तो नॉर्मली वहां पर कंपाउंडेड एनुअली ही आता है, और जिस जगह पर अगर मेंशन नहीं है तो यू हैव टू कंसीडर एज अ पर एनम और कंपाउंडेड एनुअली। ओके, तो यहां पर आपके पास में प्रिंसिपल 32,000, अब इसके बाद 1 प्लस आर मतलब 5 बाई 100 एंड टाइम मतलब 3, 5 1 520। इधर देखा अलबिया यहां पर 32,000 ये बन जाएगा 21/20 इंटू 21/20 इंटू 21/20। क्लियर है? तो यहां 0 0 0 3 0 से ये 3 0 कट जाएंगे, 2 1 जा 2 16 जा, इसी तरह से 2 1 जा 2 8 जा और 2 1 जा और 2 4 जा। ये इसके बाद में बचता है 4 और 21 का क्यूब क्या होता है बच्चों? 21 का क्यूब क्या होता है जल्दी से बताओ? 21 का स्क्वायर 441, 441 को 21 से बट मैंने आपको कल भी अभी 1-2 दिन पहले भी ये बताया था कि क्यूब रूट याद कर लो, और मैंने ये लिखकर भी बताया था एक क्वेश्चन में। जल्दी बताओ 4000 कितना आ रहा था? 21 का क्यूब 441 को 21 से मल्टीप्लाई करके बताओ जल्दी से कितना आ रहा है? कुछ याद है शायद? 21 का क्यूब 9261 होता है। कितना होता है? 9261 याद रखना, ठीक है। यहां 4 1 जा 4, 4 6 24 का 4 कैरी, 2 4 2 जा 8 और 2 10 का 0 कैरी, 1 4 9 36 137। तो फाइनली 37,044 रुपीज का अमाउंट बनेगा। मतलब अमाउंट नहीं है बल्कि ये पॉपुलेशन है, आई एम सॉरी फॉर दैट। यहां क्या है? ये पॉपुलेशन है। तो कितनी पॉपुलेशन बनेगी बच्चों? उस गांव की, उस शहर की जो आबादी है वो 3 साल के बाद कितनी हो जाएगी? 37,044। पहले कितनी थी? 32,000। नाउ योर क्लास इज ओवर। बट कल की क्लास अब और इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि कल की क्लास में मैं कई फॉर्मूले पे बेस कराने के बाद फॉर्मूला बेस ट्रिक बताऊंगा, क्योंकि डिस्काउंट के केस में ट्रिक लगती है, सक्सेसिव डिस्काउंट के केस में ट्रिक लगती है, 2 सक्सेसिव हैं, 3 सक्सेसिव हैं, इसी तरह से एमपी एसपी और एससीपी के ऊपर भी कुछ ट्रिक हैं जो आपको रिलेटेड चीजें हैं बताई जाएंगी कल की क्लास में। ओके।